जीते जी। आज राम सहाय की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसकी पत्नी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। वह अपनी पत्नी कांति के गुणों का बखान कर बहुत तेज रो रहा था। वह ऐसी थी, उसके रहते हुए मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने अपने जीवन में मुझसे कई गुना अधिक जिम्मेदारियां उठाई, सबकी सेवा की, बच्चों का ख्याल रखा, घर परिवार सबको संभाला। मैं उसके बिना आज कुछ भी नहीं। वो मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता। अब हम सबका क्या होगा। इतने में कांति की जेठानी आई और राम सहाय को ऐसे रोता देख बोली, देवर जी, अब आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और न ही कांति के बारे में कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि यह बात आपने कांति के जीते जी उससे कही होती तो शायद वह दिल के दौरे से नहीं मरती। अभी तो वह बहुत साल जीती। लेकिन आप हमेशा इधर उधर के आकर्षणों में भागते रहे और आपने कभी उसकी कदर नहीं की। यह सुनते ही राम सहाय की आंखों से आंसू सूख गए और उसका हृदय आत्मग्लानि से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, सचमुच मैंने कांति के जीते जी उसे सुख दिया होता, उससे मीठे दो बोल बोले होते, उसे वह खुशी दी होती जिसकी वह हकदार थी। उससे कहा होता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम कितना काम करती हो, तुमने ही तो सब संभाल रखा है, तो शायद वह अभी नहीं मरती। लेकिन मैं इन सब बातों के बजाय अन्य आकर्षणों की तरफ भागता रहा। मैं कितना गलत था। आज उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। राम सहाय की आंखों के आगे जैसे जलचित्र चलने लगे। एक एक पल जो उसने कांति के साथ बिताया था, अब किसी कसक बनकर उसे भीतर ही भीतर कुरेदने लगा। कांति सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, बच्चों के टिफिन तैयार करती, सास ससुर की दवाइयाँ संभाल और फिर राम सहाय के लिए चाय बनाकर उसके सामने बैठ जाती। लेकिन वह वह तो अक्सर मोबाइल में या अखबार में आंखें गड़ा देता, कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता तक नहीं था। क्या इतना भी नहीं कर सकता था मैं कि उसकी मेहनत की एक बार तारीफ कर देता। वह मन ही मन खुद से पूछ रहा था। कांति कई बार कुछ कहती तो वह टाल देता, अब इन बातों में क्या रखा है, तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो। लेकिन आज आज वह चुप था, हमेशा के लिए। और कांति भी चुप थी, हमेशा के लिए। राम सहाय को याद आया कैसे एक बार कांति ने कहा था, कभी कभी लगता है जैसे मैं इस घर में एक मशीन हूँ, कोई यह नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। उस वक्त उसने हंसकर टाल दिया था, औरतें तो सब करती हैं ये सब, इसमें क्या खास बात है। लेकिन अब उसे समझ आया कि वही सब कुछ करने वाली औरत चली गई है और अब घर वैसा घर नहीं रहा। उसकी जेठानी की बात अब भी गूंज रही थी उसके कानों में, देवर जी, यही बात आपने जीते जी कही होती तो शायद वह दिल के दौरे से नहीं मरती। राम सहाय घुटनों पर बैठ गया, हाथों में चेहरा ढक लिया और फपक पड़ा, कांति, मुझे माफ कर दो। बाहर शांति थी, लेकिन उसके भीतर एक भूचाल आया हुआ था। वह कमरे में गया जहां कांति की तस्वीर फूलों के हार से सजी थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ, जैसे उसमें से ही माफी मांगना चाहता हो। मैं हर रोज तुम्हें याद करके प्रायश्चित करूंगा, लेकिन शायद तुम कभी माफ न करो। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर अब ये आंसू पश्चाताप के थे, प्यार के नहीं। यह कहानी उन सब के लिए है, एक चेतावनी है जो अपने जीवन साथी को उसकी मौजूदगी में वो सम्मान और स्नेह नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं। कभी कभी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, ये साधारण से शब्द किसी को जीवन दान दे सकते हैं। कहीं देर ना हो जाए, इससे पहले बोल दीजिए।